नमस्कार, विन 24 में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी दर्शकों को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ मौजूद हैं टीआरएस महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश शुक्ला जी। आज हम बात करेंगे सन 1857 में या आज़ादी की लड़ाई में रीवा का या विंध्य क्षेत्र का क्या योगदान रहा है। तो सबसे पहले सर, चूँकि रीवा और विंध्य यहाँ की बोली बघेली है, तो हम चाहते हैं कि बघेली में ही अगर आप। बिल्कुल ठीक कहन अपना। और आज मनई बघेल खंडिन में बात करे कहे कि अपने माटी के बात आए, तो भैया सबका स्वतंत्रता दिवस के बहुत बहुत बधाई जी। और आज हम पचे बघेल खंडिन में अपना सका कुछ बतावे के प्रयास करब। सबसे पहला हमारा सवाल मान ली यह कि सन 1857 में हम बहुत सारे लोगन का जानी थे, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई हैं, तात्या टोपे हैं, लेकिन रीवा के में का भूमिका रही और कौन बड़े यहाँ क्रांतिकारी पैदा हैं? बहुत बढ़िया अपना प्रश्न की हैं। आजकल के जो टोरबा हैं, लड़िका हैं, वो राष्ट्रीय परिदृश्य के बात का तो जाना थे, पर मान लीजिए अपने माटी के जो लाल रहे हैं, माटी के जो सपूत रहे हैं, उनके बारे में उनका बहुत कम ज्ञान है। और उनका ज्ञान हो चाहिए। अपने माटी के जो आज़ादी में दीवाना रहे हैं, बिल्कुल सही। तो वह जैसे मान ली ठाकुर रणमत सिंह हैं, लाल श्याम शाह रहे, जबर सिंह रहे, ये सब 1857 के लड़ाई में विंध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वाह किहिन। और रमत सिंह हरे शहीद हो गए, अपन घर दुआर के सब जितनी जमीन संपदा रही सब निछावर कर दीन। तो इनकर मान ली बड़ी भूमिका रही। टीआरएस महाविद्यालय में अपना पढ़ाई थे, बहुत फेमस महाविद्यालय हैं, सब जाना था उनका। लेकिन ठाकुर रणमत सिंह कुआही बहुत कम लोग जाना था। तो सबसे पहले यह बता दें कि ठाकुर रणमत सिंह कुआही इनकर का योगदान रहा है आज़ादी की भूमिका? रणमत सिंह जी के 1857 में अगर मनई देखे जी, तब बघेलखंड में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जौन रही आंदोलन में, वह ठाकुर रणमत सिंह के रही। उनकर साथी उनके साथ रहे थम्मन सिंह, करचुली धीर सिंह, लाल श्याम शाह, वृंदावन कहार, तालिब बेग, शहामत खां, पंजाब सिंह, धीर सिंह, रणजीत राय दीक्षित, नृत्यांगना अजीजन, जबर सिंह, बतलू सिंह, दसमत सिंह, हसन खां, मथानी लुहार जैसन मान ली अनेक नाम हैं जिनका नाम आज तक सामने नहीं आए। और ये सब रणमत सिंह के साथ मिलके पूरे बघेलखंड क्षेत्र में और पूर्व वर्तमान विंध्यो कही लीन जाए, नागौद और नौगांव तक जी, ये पचे अंग्रेजन के सफाया किहिन। किस्सा कैसा है, मतलब कैसा शहीद है? अब देखिए एमथोका मनई का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चले का पड़ी जी। और वह समय जब यह भा 1857 में, तो अपने यहाँ महाराज रघुराज सिंह के शासन काल रहा। और महाराज रघुराज सिंह अंदर जितने हमारे क्रांतिकारी रहे, आज़ादी के वीर दीवाने रहे, उनके साथ ही रहे। और हमारा जौन बघेलखंड रहा, ओमा जौन वह समय के राजनीतिक परिस्थितियाँ रहीं कि 1857 के जौन आंदोलन भाव हुआ, माने अंग्रेजन के जौन राजनीतिक चाल रही, ओके कारण जितने देसी रियासतन के राजा रहे, सामंत रहे, उनमें सब में संतोष रहा जी। लॉर्ड डलहौजी के नाम मने सुने हैं। ओखर विस्तारवादी नीति के कारण तमाम मने इनमें सामंतन में और राजा में खासा असंतोष पैदा हो रहा जी। और बघेलखंड जौन ये रीवा सीधी सतना शहडोल है, एक चारों कैद के सीमा में कहाँ न कहाँ आज़ादी के हलचल प्रारंभ हो गई रही। यह सूचना अंग्रेजी प्रशासन का रही, तो अंग्रेजी प्रशासनों के हलचल, उनकर आवाजाही, उनकर सक्रियता, उनकर मुखबिरी, यह सब चालू हो गई रही। अपने बघेलखंड राज्य के दक्षिण में सोहागपुर के ठाकुर गरुण सिंह और भरत सिंह रहे, वो अपने आप का सोहागपुर का मुक्त करावे के लाने अंग्रेजन से विद्रोह कर दी। और बिलासपुर के वह समय अंग्रेज पुलिस कप्तान रहा वार्डिंगटन, यह देख के विद्रोह का देख के वह सोहागपुर में हमला कर दी और ओखा भरत सिंह वहाँ से भगा दी। तो देखी दक्षिण में यह शुरू हुआ। पश्चिम में मनई देखे तब मैहर और विजय राघवगढ़ के शासक रहे ठाकुर सरयू प्रसाद जी। उनके नेतृत्व में सब जो वहाँ के लोग रहे वो अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं। और मान ली ग्रेट दक्कन रोड जौन रही ओका कब्जा में ले ली। अच्छा। और वहाँ से अंग्रेजी रसद, अंग्रेजी इनके जौन सेनन के आवाजाही रही, वह सब ठाकुर सरयू प्रसाद के नेतृत्व में रोक दीन का।
एक एक मनई बात करे उत्तरी पश्चिमी सीमा में बांदा और डभौरा में, तो वहाँ आज़ादी के लड़ाई शुरू हो गई रही। यह सब देख के अंग्रेजी प्रशासन बिल्कुल कहूँ न कहूँ रघुराज सिंह के मन में, माने रघुराज सिंह के प्रति अंग्रेजी शासन के मन में यह आवा कि कहूँ न कहूँ माने क्रांतिकारी के बहुत साथ दे रहे हैं और अंग्रेजन का माने कुछ न कुछ सही जानकारी नहीं देता ही। तो यह सब चलत रहा और महाराज रघुराज सिंह कहेंगे भैया यह सब तो उपजे सबको करा और हम जाइत लागन तीर्थ यात्रा में। अच्छा। और चले गए जगन्नाथपुरी के यात्रा में। तो यह बताइए कि जैसे ठीक है किस्सा हम पचे सुनी थे कि कबो रीवा रियासत एक ऐसा रियासत है कि कबो न केहू के गुलामे नहीं भे। नहीं, बिल्कुल सही कहना अपना। तब आंदोलन के प्रति जौन ये अपना पूरी बात बताएं कितने सारे लोग योगदान देहिन तो कैसन प्रभावित भे हन के लोग आंदोलन के खातिर। हाँ बिल्कुल अपना सही कहन। या रीमा राज्य कबहू अंग्रेजन के अधीन नहीं रहा। दूठे संधि जरूर भई और संधि में यह रहा कि अंग्रेजी प्रशासन के बाद अंग्रेजी प्रशासन का साधन सुविधा रीवा राज्य उपलब्ध कराई, लेकिन रीवा राज्य कबहू उनके अधीन नहीं रहा। यह बात तो सत्य है। अब देखिए अपना से हम चर्चा की है कि रीवा राज्य जो रहा वह इलाहाबाद, बनारस, झांसी इनसे सबसे जुड़ा रहा। तरानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे के इससे प्रभाव। एक मिर्जापुर में बाबू कुंवर सिंह सक्रिय रहे, बिहार के बहुत बड़े क्रांतिकारी 1857 के यहाँ। ये सब मने कनेक्टेड रहे अपने यहाँ से। और हमारे यहाँ के ठाकुर रणमत सिंह, लाल श्याम शाह, ये सब तात्या टोपे के, एक से तात्या टोपे मैंने ग्वालियर में और मिर्जापुर के बिहार में कुंवर सिंह, इनके संपर्क में और पूरे देश के सब जानकारी इनका मिले, ऐसे यहाँ यह चालू बा। अच्छा ये बताइए कि जो 1857 के क्रांति रही है इसमें लाल श्याम शाह के का भूमिका रही, कैसन? लाल श्याम शाह साथी यहाँ बिल्कुल रणमत सिंह के, और रणमत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिला करके, और वह समय वो फ्रांसीसी फौज का अपने पास रखे रहे अपने खर्चा से। माने ई पचे लाल श्याम सहारे ऐसा नहीं कि अपने घर द्वार के जितनी संपत्ति रही यह सब संपत्ति मान ली समर्पित कर दी देश की आज़ादी के लाने। तो उस समय रीवा में शासन काल रघुराज सिंह के रहा। तो उनकर का भूमिका रही? ठीक अपना कहना अपना से हमें पहले चर्चा की है ना। कि महाराज अंदर क्रांतिकारी के साथ रहे और खुल के नहीं आए, यह बात सत्य है। लेकिन अपना का चारों कई के हम बताएं उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण चारों कई आज़ादी के चिनगारी चालू हो गई रही। और मैं कहाँ न कहाँ महाराज रघुराज सिंह साथ में रहे और यह सब कराए के सब व्यवस्था कई के क्रांतिकारी के चले गए कहाँ? जगन्नाथपुरी की यात्रा करे चले गए। और यहाँ एक घटना अपना कानपुरों वाली सुने हो। हाँ कि कानपुर में बुलावा। यह मान ली बड़ी महत्वपूर्ण चीज यह है। जब यह सब अंग्रेजी प्रशासन का यह सब मालूम भा ता वो महाराज मैंने वहाँ के जो कर्नल रहा, यहाँ के प्रभारी यह क्षेत्र के कर्नल हैवलाक रहा। अच्छा। तो कर्नल हैवलाक महाराजा रघुराज सिंह का संदेश भिजवाई कि कानपुर आए के अपना हमसे मिली। अब महाराजाओं का यह समझ में आए गए बात की जरूर कहूँ न कहूँ यह सब बात उनके अंग्रेजी प्रशासन तक पहुँची है। तो अब हमका ही कानपुर बुलाए के निश्चित रूप से प्रताड़ित करही। तो और यह बात जब उनके मन में आई तो वो पूरे अपने सब सामंतन का और सब का बुलाइन, दरबार लगाइन और दरबार में यह कहिन कि कर्नल हैवलाक हमका कानपुर बुलाई सी। तो अब हम कानपुर तो जा रहे हैं पर अब लागत नहीं आए कि यह दोबारा हम रीवा आए पाओ। यह सब सुन के वो कहिन कि हमका अकेले जाए दे तो पचे रीवा राज्य के सुरक्षा और रीवा राज्य में अपन आज़ादी के जो बात चल रही है ओखा आगे बढ़ावा और हमका कानपुर जाए दे। लेकिन उनका सामंत जेमत तेंदुन के बघेल और रायपुर के करचुली उनके बात का नहीं मानिन और 500 बहादुर मैं जिरह बख्तर घोड़ा के साथ महाराज के साथ कानपुर के लाने मान ली रवाना हुई। कानपुर में जब ही पहुँचे तो कानपुर में बड़ा परेड के मैदान रहा। अच्छा। वह मैदान में इनका रोके की व्यवस्था की गए। वो अंग्रेज इंजीनियर आबा और कहीं के साहब ऐसा है कि 20 बाई 20 के वो में अपना अपन कैंप लगा ली। तब महाराज के माथा ठनका कि बतावा इतना बड़ा परेड मैदान है और रीवा महाराज का 20 बाई 20 के जागा देतला के कैंप में लगावे के लाने। बिल्कुल सही। तो निश्चित रूप से कहूँ न कहूँ यह कुछ गड़बड़ है। अब देखा का होता है आगे। और
पूरी रात मान ली वहाँ बड़े वाले परेड मैदान में अंग्रेजी प्रशासन की सेना, घोड़ा, रिसाला, बख्तरबंद, हाथी, लगभग मान ली 4000 से लेके 40,000 फौज रात भर में वहाँ इकट्ठा हुई है। महाराज के कैंप का चारों कई से घेर ली, पूरे परेड मैदान का छावनी बना दी। अच्छा। अब महाराज का बिल्कुल लाग की होगा, समय आएगा है। और सुबह जब सवेर भा तो कर्नल हैवलॉक के संदेशा आवा कि भाई 4 बजे कर्नल हैवलॉक महाराजा से मिली ही। अब मैदान के बीचों बीच बढ़िया एक गोलाकार स्टेज बनावागा, बड़ा का स्टेज बनावागा जैसे मैंने आजकल बना था, बढ़िया बनावागा और मैं झंडा लगावागा। अच्छा। अब 2 कुर्सी से हम बचे बैठे टट्टे कर्नल हैवलॉक के लाने, महाराज साहब के लाने 2 बढ़िया कुर्सी लगाई गई और बगल में कर्नल हैवलॉक के कैंप रहा। ओखर कैंप अच्छा खासा बड़ा रहा, इनका तो 20 की जगह 20 रहा, ओखर कैंप बड़ा रहा। तो यह सब व्यवस्था भय। अब महाराज सवेरे सब अपने सामंतन से यह कहिन कि अब ऐसा है कि अपना पचन का कहे रहन कि अपना पचे हमारे साथ कानपुर न चली, पर अपना पचे बात माने नहीं। रीवा राज्य की व्यवस्था देखी तो वहाँ की आज़ादी की व्यवस्था देखी, पर अब अपना पचे माने नहीं खली। अब जौन भा तौन भा। अब यहाँ के देखा जाए, अब तो मन आएंगा है, तो अब यहाँ के देखा जाए। वो कहें कि ऐसा है कि महाराज साहब कसौटा हमारे साथ रही ही और अपना पचे सबको मैं सज्जा जिरा बाग बख्तर बिल्कुल तैयार हुई के बढ़िया अपना जैसे परेड में शामिल हुई थी वैसे परेड में शामिल हुई। और हम महाराज साहब कसौटा जाब अंदर कर्नल हैवलॉक से मिले और मान ली कर्नल हैवलॉक कौनो बदतमीजी हमारे साथ करत है। तो महाराज साहब कसौटा झंडा की रस्सी काट दे ही तलवार से, और जहाँ रस्सी काट दे ही तहाँ यह मान ले कि अंदर जौन हो कर रहा तौन होगा। तो कर्नल हैवलॉक के लाने तो हम ही पर्याप्त हैं, हम उसे निपट ले। और जहाँ झंडा कटे, झंडा गिरे, तहाँ अपना पचे जौन अपना के मन में आई तौन अपना करब। लेकिन यह ध्यान रखब कि रीवा राज्य के नाम नीचे न हो पावे। सब मान ली सबेर भा, पंडित जी साथ में रहे, सबको चरणामृत लिहिन। महाराज जब चलत रहे साथ में, तो राजाधिराज रीवा राज्य के जो महाभगवान रहे उनका साथ में लेके चलत रहे। अच्छा। उनका चरणामृत लिहिन, तुलसी दल लिहिन, और जब अंतिम समय आवत है तो थोड़ा सोनो मुँह में डारिन। और सब कह के बढ़िया कैंप से बाहर निकले। और वह समय महाराज रघुराज सिंह जब बाहर निकले तो क्या बाघाम्बरी ताम झाम रहा। ओ माँ उनके पीछे 500 सवार सब जिरा बख्तर सबके साथ पहुँचे। शाम के मुलाकात भय कर्नल हैवलॉक से उनकर, और कर्नल हैवलॉक जब उनसे मिला तो बड़ा आश्चर्य भा महाराज रघुराज सिंह का, इनका स्वागत की हिस्स हुआ। और आपन जो नाराजगी रही वह नाराजगी व्यक्ति की हिस्स, और यह कहिस कि आपके क्षेत्र में विद्रोही सक्रिय हैं और आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो महाराज रघुराज सिंह कहें कि हमारे अभी जानकारी में ऐसा कोनो बात नहीं आई है। अच्छा। और अगर अपना कहित हैं कि ऐसा कोनो बात है तो हम फिर अब जाए कि हम क्षेत्र में अपने ओखा देखब। अपना रणमत्त सिंह के बात किए रहन। रणमत्त सिंह का फिर यहाँ विजय शंकर नागर उनकर मित्र रहे उपराटी में जालपा देवी के मंदिर में। तो फिर मतलब यह सब संधि हो गए, बातचीत हो गया कि अपना देखी बस हो गया। हाँ, महाराज वहाँ से चले आए, वापस चले आए। लेकिन यहाँ सब कार्यक्रम पूर्वतः चलत रहा, आज़ादी की लड़ाई पूर्वतः चलत रही। रणमत सिंह सक्रिय रहे। रणमत सिंह बहुत सारे यहाँ से लेके नौगांव तक। अच्छा, तो माने वो पकड़ चलाए दिन बाद बिल्कुल चले दिन, आज़ादी की लड़ाई चलती रही। फिर रणमत सिंह का फांसी भय अंतिम में। रणमत सिंह का ही बुलावा गा उपराटी के जालपा देवी मंदिर में वो आए। उनकर मित्र रहे विजय शंकर नागर, उनके साथ में रहे। और फिर यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट रहा कर्नल आसबन, वह इनका गिरफ्तार कैल हिस। और अनंत चतुर्दशी सन 1859 का उनका आगरा ले जावागा और आगरा में उनका फांसी दीन। मान ली गोमती प्रसाद विकल लिखिन ही कि जहिया भय रणमत का फांसी, ओह दिन रात न निकरा चांद, हाथ कपे जल्लादन केर, रो इस फांसी केर फंदा, माटी केर धन माटी होइगा, माटी लग के मुठी माँ, चमकदार हीरा कस होइगा, जड़ेगा नई अंगूठी माँ। तो रणमत सिंह मान ली यह क्षेत्र के बड़े भारी प्रतिष्ठित वर हैं। और यहीं से मान ली हम कहित हैं कि जय विंध्याचल जय भारती, आबा उतारी आरती, आबा उतारी आरती, यह धरती वीर शहीदन के, रणमत श्याम पद्मधर के, अलबेलन के मस्तानन के, जय रेवांचल जय विंध्य भूमि, जय विंध्याचल जय भारती, आवा उतारे आरती, आबा उतारी आरती। तो आज यह आज़ादी के दिन हम अपने लड़कन का
सबका यह कहा चाहब कि दादू हरे बड़े मुश्किल से ये आज़ादी मिली है जी। तो आज़ादी के साथ साथ हमार कुछ उत्तरदायित्व है, तो वह उत्तरदायित्वन का उन कर्तव्यन का हमें ध्यान रखा चाहिए। रणमत सिंह, लाल श्याम शाह, जबर सिंह, ये जो नाम रहे इनका अपन हीरो मान के समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, वह कर्तव्य का हमें पूर्ण करना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो आज़ादी के मायने रहे वो आज़ादी के मायने पूर्ण सफल हुई ही। बहुत नीक लागा जब अपना से मिल के अच्छी बात बताएं अपना, कम से कम ये पता लगा कि कितना महत्व है 1857 में हमारे यहाँ के वीर। बिल्कुल मान ली। तो जो भी युवा हमारे अभी तक देख रहे थे, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जो आज तक केवल उन शहीदों का नाम जानते हैं, हालांकि सबको याद रखना चाहिए, लेकिन अपने मिट्टी के जो बलिदानी हैं उनका नाम ज़रूर याद रखें। और इसी तरह की आगे भी अपडेट्स के लिए बने रहें विन 24 के साथ। धन्यवाद।